हाँ, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में सबसे बड़ा खतरा मरने का ही होता है। और जब इंसान के अंदर से मरने का डर निकलता है तो वो कैसे महसूस करता है, ये आज एक इंसान की कहानी से जानोगे। मेरे साथ चारू जी हैं, जो ऑफलाइन काउंसलिंग लेने के लिए आए और इनको पैनिक अटैक रोग था, और ये अब बिना दवाई ठीक हो चुके हैं। बिना दवाई कैसे ये ठीक हुए, मात्र 2 दिन में, ये आप इन्हीं के मुखारविंद से जानोगे। जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आप पैनिक अटैक से मुक्त हुए। तो सबसे पहले आप व्यूअर को बताएं कि आपको पैनिक अटैक कैसे महसूस होता था, क्या क्या लगता था। जी। पैनिक अटैक में जी कैसा महसूस होता था? हाँ सर इसमें मतलब मैं कहीं भी मतलब जाया करता ना, जी मतलब तो मेरे को एक घबराहट सी रह करती इसमें कि भाई मैं मतलब कहीं, पहले शुरू शुरू की बता रहा हूँ मैं, हाँ जब शुरू शुरू में शुरू हुआ था उस टाइम तो मेरा कहीं भी आना जाना बंद सही हो गया था हाँ, अवॉइड कर उस टाइम दिया तो। था। हाँ, तो मैं उस टाइम यही सोचा करता कहीं बाहर जाऊंगा तो वहीं चक्कर खाता पड़ जाऊंगा मैं तो, हाँ, हार्ट और फिर अटैक हो दोबारा जाएगा और उठूंगा ही मर नहीं। जाऊंगा। हाँ, और उसके बाद मेरे मतलब कई बार मेरे ये पैनिक जब अटैक आया तो मैं शायद कहाँ, एक मतलब कई डॉक्टरों के पास गया हूँ सर, माँ की कसम। अच्छा 2 बार तो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हूँ, ये अच्छा अलवर के अंदर ही, जब शुरू शुरू में हुआ। अच्छा फिर उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरे को बुलाया, जब मैंने हार्ट वाले के दिखाया। अच्छा। तीसरा डॉक्टर वो था अरविंद, आप जानते हो तो, जी दादरी के अंदर। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद में क्या नाम से भाई, सबकी रिपोर्ट यही बताया करते, सब ईसीजी वगैरह ही होती है। अब तो हाँ मैं हाँ भूल भी हाँ गया उनके नाम। हाँ हाँ, ईसीजी वगैरह करवाया करते, वो पता नहीं क्या क्या लगा जो भी है के कोई मशीन सी इधर हाँ उधर हाँ लगा हाँ के। हाँ, वो लाइनें सी हाँ आ जाती हाँ थी। हाँ, उसमें वो यही कहते करते भाई हार्ट तो आपका नॉर्मल है। हार्ट इज ओके। हाँ, हार्ट इज ओके। तो तब मैं यही समझे करता यार कि मेरे को तो इस टाइम पता भी नहीं था इतना। तो फिर मैंने उसके बाद फिर मैं गया दोबारा एक एक हॉस्पिटल और प्राइवेट, हमारे घर के बिल्कुल पास में, क्या मतलब 3-4 किलोमीटर होगा जी उसके पास, उसमें गया। तो उसके पास गया तो उससे मैंने यही बोला कि सर मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरी जो दिल की धड़कन है ना वो कम चलती है बिल्कुल। और मतलब मेरे को ऐसा ही लगता है कि अगर ये कम चल रही है तो ये तो कोई ज्यादा टेंशन आ गई तो रुक भी जाएंगी। और मैं मर जाऊंगा। हाँ, मैं तो वहीं मर जाऊंगा फिर। हम्म तो भाई उसने मेरे फिर ईसीजी करी। हम्म। तो उसमें जो वो उसने, डॉक्टर ने तो नहीं करी लेकिन कंपाउंडर ने करी। जी तो उसने रिपोर्ट देख के कि यार नॉर्मल है तेरी रिपोर्ट, तो कुछ भी नहीं तेरे तो हार्ट में तो। और मैं फिर उसकी तरफ देखता रह गया। मैंने कहा यार ये क्या बोले जा रहे हैं। मैंने कि ओके ओके नॉर्मल है नॉर्मल है। मैंने कि फिर मेरे प्रॉब्लम क्यों हो रही है भाई? हाँ, मैंने कि देखो कोई नया प्रॉब्लम हो तरह, रही है। मैंने कि भगवान ने कोई नए तरीका की बीमारी बनाई है जो मेरे को पहले मैं ही बनाया हूँ। जिसके ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो भाई मैंने कि चल भाई, मैंने कि अब फिर डॉक्टर के पास गया मैं उस रिपोर्ट को लेकर। डॉक्टर ने कहा भाई ये तो ठीक है तेरी यार, तेरे को क्या होता है? मैंने बता दी भाई मेरे तो ऐसा होता है। मैंने कहा, अरे कुछ भी नहीं है यार, तेरा तो दमे की बीमारी है। अच्छा ये दमे की बीमारी है? तो उसने मेरे को पंप वंप अच्छा, वो हाँ, लेके रोटा दे दिया। हेलर सा हाँ, होता है। वो लिख के दे दी और दवाई बंधवा दी मेरी। अच्छा और फिर मेरा जो क्या नाम से है, मेरा जो मतलब दोस्त के साथ में गया था मैं, तो मेरा दोस्त ने किया यार लेगा कि तुम, और उस टाइम मेरे पास थोड़ा सा क्या बजट कम कम लेके गया था मैं पैसे। जी तो मतलब या तो मैं पंप ले पाता या अच्छा। मैं दवाई ले पाता, एक ही चीज ले एक ही पाता। चीज ले पाता मैं। तो फिर मैंने किया वो, मतलब इसी उलझन में उसने मेरे से एक बार पूछ ली, मेरे दोस्त ने, यार तू क्यों चक्कर में पड़ रहा है यार, छोड़ना पार्टी करेंगे मैं। और मेरे भी फिर मेरे मतलब आवाज से गई। हाँ मैंने यार सारा परेशान तो हो गया हूँ ये लूँ क्या वो लूँ। मैंने नहीं तो मेरा मतलब प्लान ऐसा बन गया था कि मैं मतलब पंप लेके और उनमें से एक एक दिन की 2-2 दिन की लेता, जैसे कि अच्छा उसने ज्यादा दिन की दी थी ना, हफ्ते 10 दिन की। तो मैं उसमें से यही सोच रहा था कि दवाई को कटवा के मैं 1 दिन की या 2 दिन की ले लूंगा, ताकि मेरे को पता भी चल जाए जी कि मैं मतलब ये दवाई काम कर रही है। फिर मेरे भी समझ में आई, मैंने कि यार मैंने कि साला, मैंने की होएगी जो देखी जाएगी, पी लेना दारू बहन। ठीक है। मैं दारू पी लम, मैंने की जब बहन बीमार हो यार। और भाई दवाई पी गया तो मेरा सांस भरना बंद हो गया। उसके बाद कभी जिंदगी में दमा नहीं हुआ मेरा। मैंने कहा ये एक तो बहन बोतल में दारू इलाज ठीक हो है। मैंने की गया। बहन, मैंने की मतलब मैंने इतना रुपए की वहां बहन ईसीजी करवा ली। अच्छा, मैंने इस चक्कर में कितने पैसे लग गए होंगे सारे डॉक्टरों को मिला करके? अरे ऐसे तो बहुत ज्यादा लग गए सर, कितने बजट चला गया होगा? क्या बताऊं सर मैं,
क्या बताऊं, मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सर, क्योंकि अगर मैं काम का भी मिलाऊं ना तो मेरा काम को मिला के तो मेरा बहुत ज्यादा गया, और लाखों मेरा में है ना, चला गया। हकीकत बताऊं ना तो मेरे मतलब बहुत ज्यादा मेरे साथ में परेशानी हुई इस चीज के लिए। तो जी। मैं काम का तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ही हुआ था उस टाइम, हाँ। और पैसे का भी बहुत ज्यादा हो गया। और मेरा वैसे भी प्रॉब्लम मेरी क्या है, घरवाली का मतलब जो एक डिलीवरी थी उस टाइम, वो मतलब लड़की हुई थी इस टाइम, लेकिन वो खत्म हो गई। ओह। लेकिन वो इसी चक्कर में हो गई कि मैं बीमार था, क्योंकि मैं केयर नहीं कर पाया। केयर भी नहीं कर पाया, और मेरी घरवाली मर जाती उस टाइम, क्योंकि मेरी घरवाली के इतना ब्लड गया उस टाइम, ब्लड के कतले सर। और इतना मतलब, हालांकि भाई थोड़ा सा परमात्मा की कृपा से अपने घर में रोटी वोटी ठीक थी, तो उस टाइम मतलब ये खाई पिए करती सही, तो खून काफी था इसमें, काफी बन गया, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे सब खाने को देते ही है वैसे भी। हाँ। तो काफी खून बन गया। तो अब वो जो, क्योंकि मेरा जो उससे जो लड़का था ना, छोटा वाला, सबसे छोटा जो मेरा लड़का है, उसके बाद ही वो लड़का तो 3 महीने का हुआ, उसके बाद ही वो तुरंत ही लग गई थी लड़की। और वो लगी थी मेरी, सच बता रहा हूँ, इस बीमारी की वजह से। क्यों? क्योंकि मेरे मैं अगर दिमाग से ठीक होता तो मैं ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी पहले भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं 4 बच्चों का बाप हूँ सर। मैंने बहुत हिसाब से चलता हूँ मैं, सही बात है, कभी नहीं होने देता ऐसा। लेकिन मैं मतलब इस बीमारी के कारण मैं अपनी बुद्धि मतलब, हाँ, क्या बताऊं, प्रयोग नहीं कर पाए। तो वो हो गया। और फिर मतलब, और जब वो मतलब मेरे को किसी चीज की कोई वो नहीं रही थी होश, तो वो चीज वो मतलब पेट में होता गया, लेकिन वो प्रॉब्लम बढ़ती गई उसके, क्योंकि वो जब टाइम से पहले लग गया था वो। हाँ। भाई टाइम अगर डॉक्टर भी बताता है कि कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए, लेकिन वो साल भर का भी नहीं था। हाँ। मेरा लड़का 3 महीने का था, और वो उस टाइम दूसरा बालक उसका पेट गर्म में लग गया, पहली डिलीवरी मतलब पहली डेट में उसके लग गया था बच्चा, क्योंकि उस टाइम में वास्तव में बीमार था। तो मैंने किसी चीज को मतलब ध्यान नहीं दिया, तो वो बच्चा लग गया। और लग गया तो फिर उसके बाद में वो बच्चा तो शायद होना ही था खराब, क्योंकि वो टाइम से पहले ही लग गया था। तो उसका, मेरी मतलब घरवाली क्या है, ज्यादा बर्फ खाया करती, अच्छा, मतलब फ्रीज में से निकाल के। तो मेरे को तो, मैं तो दिमाग का तो कीड़ा था ही, मैं समझ गया यार इसके साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा ऐसे इसने पहले कभी डिलीवरी में नहीं किया। तो फिर हाँ, मतलब हम इनके, मेरे ससुराल में कोई भेंट वगैरह थे इनके, अच्छा, तो वहां पे गए हम, कार करके अपने घर की, और हम चले गए। और वहां पे क्या है, इसने वो करवाई थी सोनोग्राफी। अच्छा, तो उसने डॉक्टर, क्योंकि उस टाइम इसका डिलीवरी टाइम ही था, मतलब टाइम तो नहीं था, 8वां महीना ही था, 8वां या मतलब थोड़ा बहुत ऐसा ही था, 8वें से तो ऊपर ही था, मतलब ऐसा था जी। तो उस टाइम वो डॉक्टर ने बताया कि भाई, हाँ उस डॉक्टर ने जिसने बताया ना, तो उसने क्लियर बता दिया इसको, मैं तो अंदर गया नहीं, खैर इसने मेरे को बार बार आके बताया। इसने बताया कि भाई डॉक्टर ऐसा से कह रहा है जिसने सोनोग्राफी करी, कि अब की बार आपको है ना बहुत दिक्कत आने वाली है, और आपकी जान को खतरा है। हाँ। क्यों है? क्योंकि जो बच्चे की ओर नाड़ है ना, वो मुंह के ऊपर है, और वो बच्चा मतलब कुछ ज्यादा ही नीचे, मतलब पता नहीं क्या क्या बताया जो भी उसने। उनकी टर्मिनोलॉजी। तो उनके अब की बार तो आपको ये समझ लो, आप सफर तो करना ही नहीं चाहिए आपको। और फिर जब हम वहां से आए, उसी दिन वापस हो गए थे हम वहां से, तो कार में आते हुए, तो कार में तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब हम रात को घर पे सोए, तो जब मेरी घरवाली सुबह 5 बजे उठी, तो ये ब्लीडिंग होती हुई गई बाथरूम करने के लिए। तो इसने मेरे को उसी टाइम बताया, सुबह 5 बजे उठा दिया इसने मेरे को, कि मेरा तो ब्लीडिंग आ रही है, मेरा तो मतलब हो रहा है। तो ये यार, कि मैं भी घबरा गया यार, मेरे ये कैसे हो गया। तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने रुक जा ऐसे करके सुबह 6 बज गए, फिर थोड़ी और टाइम हो गया, ब्लीडिंग होती रही। तो भाई मतलब इसको हम हॉस्पिटल लेके गए, 6 बजे पता नहीं 7 बजे हम चले गए, क्योंकि टाइम तो लग ही जाता है सर, कोई भी काम करे तो भाई वहां जाके डॉक्टरों के इसको एक हमने भर्ती करा दिया, भर्ती कराया, तो फिर वहां इसको मतलब इसका जो भी ट्रीटमेंट था उस, और सर वो मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर जो वो होते हैं ना, वो टाइप पैड बोलते हैं उनको, वो पैड और रुई कैसे होते हैं मोटे मोटे, वो भी गच हो गया करते बिल्कुल भर के कतलों के साथ साथ, मतलब पूरा मतलब ऐसा हो गया था। और उनके से हमको, उन्होंने तो इसको मतलब मारने का सही काम कर दिया था, उनके पास में इलाज भी नहीं था। फिर दूसरी हॉस्पिटल में लेके गए, वहां भी
एक हॉस्पिटल में ले गए उनने, तो मेरी घरवाले के सामने कह दी डॉक्टर ने, देखते ही घबरा गई डॉक्टर ने, अरे भाई ये तो मरेगी, ये इसको नहीं बचा सकते हम, ले जाओ इसको तो कहीं, ऐसे कह दिया डॉक्टर ने, लेडीज डॉक्टर ने। मतलब उसको भी इतनी समझ नहीं थी कि मैं पेशेंट के मुंह पे ऐसी बात कर रही हूँ। हाँ, तो भाई वो उसको फिर भाई कहीं और लेके गए दूसरी में, फिर वहां उसका मतलब ट्रीटमेंट तो कहाँ होना था, लेकिन 8-10 दिन तक उनने थोड़ा नॉर्मल रखा इसको, फिर उसके बाद में इसका ऑपरेशन किया, बच्चे को निकाला, वो 2 दिन वो बच्चा दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती रहा। हाँ, आईसीयू में। हाँ, चाय पियोगे? पी लेंगे सर। हाँ, बना दो। हाँ, तो मैं ज्यादा लंबी तो नहीं है ना ना कोई बात नहीं, ये तो। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसमें हाँ, फिर मतलब उस उनका कुछ दिन बाद ऑपरेशन हुआ, मतलब 8 दिन तक तो वो सही थी, उन्होंने डिस्चार्ज करके घर पे भेज दिया। भाई ये हमको ऐसा लगने लग गया था, लेकिन उन्होंने इनको कुछ ऐसा इलाज बताया था कि भाई आपको जो मतलब खाट है ना, उनके नीचे 2 या 3 मतलब ये जो 2-3 ईंट लगा के रखनी है, मतलब नीचे का हिस्सा ऊपर रखना है ताकि ब्लीडिंग नहीं हो। तो क्या नाम से भाई ऐसा लगने लग गया हमको कि यार ठीक हो जाएगी, दवाई वाई भी दे रहे थे, खून भी छड़ा था उन्होंने। अब 8 दिन बाद मेरी और इसकी थोड़ी तू में से होगी किसी बात पे, तो मैं ऐसा है वैसा है, भाई मेरे को नहीं पता था फिर से ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसका तो एकदम बुखार सा हो गया और फिर से वही काम शुरू, ब्लीडिंग वाला। फिर भाई ले गए हम हॉस्पिटल, तो अब उन्होंने तो नहीं कि भाई अब तो ऑपरेशन ही होएगा इसका, ऑपरेशन करा। अब मेरे पास में एक तो वास्तव में पैसा भी नहीं था, कुछ पैसा मैंने मतलब उधार लिया, कुछ मतलब ससुराल वालों से भी लिया, कुछ ऐसे वैसे करके मतलब भाई इसका इलाज करवाया। और दूसरी बात मतलब मैं वैसे भी परेशान था अपनी बीमारी से, और इधर से भी परेशान था। अब मैं उस टाइम भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ सर। तो मतलब इतना ज्यादा मैं इसी बीमारी के साथ ही वजह से परेशान हुआ हूँ मैं। मतलब आपको अगर ये ओसीडी की बीमारी होगी ना, तो ये एक ही अकेली नहीं होगी, आपका जीवन पूरा तहस नहस करके जाएगी, पूरा बर्बाद कर देगी। हाँ, क्योंकि अगर ये ओसीडी नहीं होती ना, तो मेरे जीवन में खुड़का भी नहीं होता सर किसी भी चीज का। ये तो है। तो मैं तो लेकिन पता नहीं, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, इसने तो मार मार के मेरे को इसलिए जिंदा रखा कि इसका मैं सब कुछ छीन लूंगी। लेकिन जो ये पैनिक अटैक वाली समस्या थी, हाँ, इतने लाखों रुपए भी आपके बर्बाद हो गए। हाँ, अब ये देख लो, हाँ आपने, मैं थोड़ा सा क्या अभी निकला ही हूँ ना इस चीज से अभी, तो हाँ, तो मतलब इतना मेरा पैसा भी बर्बाद हुआ, लोगों की नजरों में भी गिर गया। लोग मेरे को क्या समझने लग गए, यार बहन से पागल है, जब इसके 4 बच्चे हैं, उनको तो पाल ले पहले, बहन से 5वां बच्चा भी कर दिया, क्या है बहन जो आदमी है, क्या है। मतलब मेरे को पता था लोग बात बना रहे थे मेरे, चाहे पीछे से बना रहे थे, लेकिन मेरे को अंतरात्मा से पता था कि सारी जगह यही बात बन रही है। मेरे ससुराल तक में भी यही बात बन रही थी, होंगी आस पड़ोस की तो बनाएगी। भाई अगले की बेटी है, उसका जीवन मैंने नरक कर दिया, हॉस्पिटल में वो जिंदगी मौत की सांसें गिन रही है, सही है। तो वो हुआ तो मेरी वजह से ही था। अगर मैं समझदारी से काम लेता, जैसे कि मैं शुरू से लेता आ रहा था, और मतलब अब लूंगा। बिल्कुल। तो अब आपका पैनिक अटैक का रोग कितना ठीक हो गया लगभग? सर आगे का तो मेरा पैनिक रोग तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो जो आपने मेरे को जो बताई है ना, हल्की सी जो प्रैक्टिस बताई है आपने मेरे को, हाँ, उसका मेरे को समझ में आ चुकी है, वो मेरे को मतलब बस कैसे कर, वो तो आपने बताई है। हाँ, अब मरने से नहीं डर लगता। नहीं, तो वो मतलब इतनी आपने आसान से प्रैक्टिस बताई है कि उसमें मतलब ये जो मतलब लोग डोल रहे हैं ना मेरी जिस तरह जो, हाँ, वो बिना ही मतलब का दुखी पा रहे हैं, बस ऐसे ही दुखी, हाँ, दुखी जी रहे हैं। वो इतनी साधारण चीज है जिनको आपने बताया है और इतने प्यार से समझाया आपने, तो वो आप मतलब हर इंसान आसानी से सीख जाएगा उसको। बिल्कुल। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे जिनको पैनिक अटैक की समस्या है, जो मरने से डरते हैं, या जिनके मन में ये मरने वाला विचार बहुत घर कर गया है, उनके लिए आपका कोई मैसेज? उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप है ना, मरने का तो देखो ऐसा है, जितना मतलब अपन ज्यादा अपने खून को सुखाते चले जाएंगे ना इस चीज में, क्योंकि इसमें खून ही सूखेगा आपका अंदर का, क्योंकि जितना ओवर थिंकिंग करेंगे अपन, आपका चेहरा भी पीला पड़ता जाएगा, आप मायूस से रहने लग जाओगे, डरे डरे से रहने लग जाओगे। तो इसमें आपका नुकसान तो होगा ही, खैर मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी आप खत्म होने, मतलब धीरे धीरे आप खत्म ही हो गया, ये बात तो सच है। लेकिन ये मतलब जो पैनिक अटैक वाली बीमारी है ना, एकदम से नहीं होती है, मतलब ये आपको एकदम से नहीं मारेगी,
ये पता नहीं आपको मारेगी भी कि नहीं मारेगी, या शायद हो सकता है पूरी पूरी जिंदगी ऐसे निकाल दे। हाँ, ऐसे डर डर में निकाल दो। हाँ, ये भी हो सकता है आप नहीं मरो ही नहीं, और ये भी हो सकता है कि आप जल्दी भी मर जाओ। मेरे को तो पता नहीं खैर इस चीज के बारे में, लेकिन मैं तो मेरा तो 4.5 मेरा तो इलाज करवा लिया होगा, मेरे को तो अब कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब मैं तो मेरा ही बताऊंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूं नहीं भाई, मैं कैसे बता दूंगा दूसरों के साथ में कैसे कैसी प्रॉब्लम हो रही है, या जी। कितने साल से, कितने दिन से, वो जी। कितने दिन में उनके साथ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मेरे को नहीं पता उस चीज का। लेकिन मैं तो ये बताऊंगा कि आपके साथ में, मेरे को ये नहीं पता कितने दिन तक आप इस दुख को झेलने वाले हो, लेकिन ये जरूर पता है कि इस रोग को आप वास्तव में ना आसानी से खत्म करवा सकते हो। क्योंकि जो भी आपके मतलब आपको ठीक लगता है ना, वास्तव में आपको वहां जाना चाहिए। और अगर मेरे जैसा की राय मानोगे तो मैं तो सर का ही नाम लूंगा, और रियल में आपको जो ठीक लगे कि भाई मेरा वहां इलाज हो सकता है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। और बाकी मतलब ये है कि सर ऐसे मतलब कोई आपको दवाई भी नहीं खिलाएंगे जी। कुछ। मैं तो दवाई खाने के मूड में ही नहीं हूँ, मैं तो दवाई खाता ही नहीं हूँ कभी, मैं तो बीमारियों की दवाई नहीं खाता कभी, जी। क्योंकि मेरा तो प्रॉब्लम ही ऐसी थी जो सर ने एक दिन में ठीक कर दी। तो मेरी तो प्रॉब्लम ही ऐसी थी, मैं तो दवाई खाने, मैंने तो ये पहले ही पूछ ली थी सर से फोन पे कि भाई सर आप दवाई वही तो नहीं दोगे मेरे को, पूछा था ना सर हाँ, पूछा था। कि मैं इसी मूड में था कि कहीं दवाई वही दी तो मैं तो वही बैठ जाऊंगा फिर। मैंने की वो मानसिक तो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, मैं बैठ जाऊंगा। सही बात है। तो लेकिन वो सर ने मेरी वो बिना दवाई की सारी चीज ही ठीक कर दी मेरी, कि 1 दिन 2 दिन जो भी आप मानना चाहो। तो मेरी मतलब मैं परसों आया था शाम को, परसों तो मेरा कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं, कल मेरा सुबह हुआ था, और आज इनकी एक क्लास आधे घंटे की थी बस, वो थी, उसमें भी इन्होंने मेरे को साधारण तरीके से चीज बताई, भाई आपको ये करना है बस, बिल्कुल। आपकी इस तरीके से। और ये इनका जो मतलब इनके समझाने के बाद में एक जादू का असर सा काम करता है, जो मैंने महसूस किया है। एकदम आपके पास में आपको ये सब कुछ, आपकी नेगेटिविटी है या जो भी बीमारी है ना आपकी, वास्तव में दूर भाग जाएगी खुद ही। अब ये पता नहीं कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ये तो पता नहीं मेरे को, लेकिन इनका जो मतलब जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल ही नॉर्मल सा ही है बिल्कुल। आपको तो लगेगा ही नहीं कि इलाज हो रहा है, हकीकत बात तो यही कि आपको लगेगा ही नहीं कि इलाज हो रहा है, लेकिन इलाज तो साधारण से तरीके में हो रहा है बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। इलाज और बिल्कुल बिल्कुल सहज हो जाता नॉर्मल है। इलाज में भी आपको इतना तगड़ा इम्पैक्ट आएगा, आप है ना मतलब किसी भी डॉक्टर के पास हुआ हो चाहे रियल में, और लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद भी अगर आप यहाँ होगे ना, तो वास्तव में आपका चुटकियों में इलाज हो जाएगा। आप रियल में मतलब मैंने तो ये चीज महसूस करी, और मैं तो खूब लूट पिट के भी आया हूँ, ऐसी बात नहीं। जी। और दिमाग का डॉक्टर तो हर चीज का नॉलेज रखता है, लेकिन उनको मैंने खूब उनसे खोद खोद के पूछी। मैंने तो एक डॉक्टर से यहाँ तक कह दी कि अच्छा। सर मेरे साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मैं शारीरिक से मतलब शारीरिक रूप से मैं दवाई नहीं खा सकता, हाँ। और है ना सर मैं पैसे में भी सक्षम नहीं हूँ, हाँ। और मैं है ना सर मैं दवाई नहीं खा सकता, मेरे को कुछ ऐसा बता दो आप, या तो मेरा ट्रीटमेंट जल्दी कर दो, हाँ। और या फिर मेरे को कोई ऐसी चीज बता दो तो मेरा मतलब ये जो मतलब दिमाग इधर उधर भागता रहता है, तो मेरे को मैं स्टेबल रहूं, और मेरे को मैं मतलब ठीक हो जाऊं बस। तो उसने मेरे से ये बात बोली, चश्मा ठीक करते हो, बोला अरे यार भाई चारू भाई एक बात बताऊं, पैसा क्या है यार, पैसा कुछ भी नहीं होता है, पैसे पैसे का कोई मतलब नहीं है। हाँ। अब मैं उसकी शक्ल की तरफ देखता रह गया। अरे मैंने कहा यार मेरी इस टाइम कंडीशन नहीं है, मैंने कहा भाई मेरी इस टाइम कंडीशन वास्तव में सर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार मैंने कि कैसे बोल रहा है, पैसे की भी बात नहीं, अगर चलो ना मानो तो मैं दवाई भी नहीं खा सकता था, क्योंकि मेरे वास्तव में बहुत ज्यादा मतलब उठापटक हुए करती उस टाइम। मैं तो मतलब ये समझ लो आप, मेरी घरवाली है ना, अगर मैं उसको बताऊं ना, आप उससे पूछ कर देख लो, मैं ना इतना खतरनाक बीमारियों से निकल निकल के भागा हूं, और मैं मतलब यहाँ तक सर के पास आया हूँ, ये समझ लो। मेरा तो मौत तो पता नहीं कब की होगी होती, मगर ये कुछ मेरे मतलब जो गुरु जिनको मैंने धारण किया है ना, कुछ उनका भी मेरे पर शुरू से आशीर्वाद रहा है, और ये इस वजह से शायद मैं नहीं मर पाया था। और फिर लेकिन इलाज मेरा नहीं हुआ उस टाइम भी, ये बात पक्की है, क्योंकि मेरा शायद भगवान ने इलाज इनके हाथों से लिखवाया था। हाँ। इलाज तो मेरा इनसे ही हुआ है, ये बात भी पक्की है। तो क्योंकि मतलब कोई भी गुरु हो कोई भी हो, आप ये कोई जरूरी नहीं है आप किसी भगवान की पूजा करते हो तो आप डॉक्टर से मतलब दवाई भी ले सकते हो, आप इलाज जाके करा सकते हो। डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, चाहे वो किसी भी चीज से इलाज करे, सही कहा आपने। चाहे वो अपने
मतलब बोलने से इलाज कर दे, और चाहे कुछ करवा दे, हाँ और चाहे कोई दवाई दे दे। डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है। तो मतलब कोई भी धार्मिक संस्था या फिर कोई भी गुरु आपको कोई भी दवाई लेने से कभी मना नहीं करेगा। और हमारे अभी गुरु ऐसे ही हैं कि वो मना नहीं करते कभी भी किसी चीज के लिए। कोई दिक्कत है, आप जैसे जीना चाहो जी सकते हो, सही कहा, लेकिन जो है वो तो है ही चीजें। बिल्कुल। तो अब आप एकदम रिकवर हो चुके हो। हाँ सर। अब आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, हमेशा खुश रहो। जी सर। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑफलाइन भी आए और यहाँ से ठीक होकर के जा रहे हैं। अंत में मैं सभी को यही कहूँगा कि पैनिक अटैक से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु के डर में डर के जीने की ज़रूरत नहीं है। इस डर को सामना करना है, स्वीकार करना है, जैसा चारू जी ने किया। इनके पूरे वीडियो हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस इनके मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को देखो, आपका भी डर दूर हो जाएगा। या आप ऑफलाइन मुझसे मिल सकते हैं। और अंत में एक महामंत्र जो आपको भी बता रहा हूं और सबको बता रहा हूं, वो ये कि मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।